रहस्य की डोर। एक बार की बात है, उज्जैन के महल में एक न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनका शासन इतना महान था कि उनकी बुद्धिमानी और साहस के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य ने अपने जीवन में कभी किसी समस्या से डरकर पीछे हटना नहीं सीखा। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया। उसने विक्रमादित्य को एक रहस्यमयी कार्य सौंपा, एक बेताल को पकड़कर वापस लाना। साधु ने चेतावनी दी कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि बेताल एक चालाक और मायावी प्राणी था। विक्रम ने साहसपूर्वक इस कार्य को स्वीकार किया। गहन जंगल का सफर विक्रम ने अपने विश्वास पात्र सेनापति से सहायता लेने से इनकार कर दिया और अकेले ही जंगल में निकल पड़े। वह जानते थे कि बेताल केवल मानसिक शक्ति और धैर्य से काबू में आएगा। जंगल घना था और हर ओर केवल सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाओं ने रहस्य का आभास पैदा किया और कहीं कहीं से अजीब सी आवाजें आती थीं। अंत में विक्रम ने वह पेड़ पाया जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ने उसे नीचे उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही विक्रम ने कदम आगे बढ़ाए, बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजा विक्रम, तुम्हारी यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने मेरी कहानी का उत्तर दिया तो मैं भाग जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। पहली कहानी, रानी का रहस्य। बेताल ने कहा, एक राज्य की सुंदर रानी थी जिसका नाम पद्मिनी था। उसकी सुंदरता की चर्चा 7 समंदर पार थी। राजा उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन रानी का एक रहस्य था। हर अमावस की रात वह चुपचाप महल के पीछे वाले खंडहर में जाती थी। राजा उसे कभी रोक नहीं पाया। एक दिन राजा ने उसका पीछा किया। उसने देखा कि रानी एक प्राचीन मूर्ति के सामने कुछ मंत्र पढ़ रही थी। अगले दिन रानी महल में वैसी ही सामान्य दिखती थी। अब बताओ, राजा को क्या करना चाहिए? विक्रम ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, राजा को रानी से सच्चाई पूछनी चाहिए। यदि रानी ने कोई असामान्य कार्य किया है तो उसे समझदारी से हल करना चाहिए, क्योंकि प्यार और विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होती है। बेताल विक्रम की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ, लेकिन हंसते हुए फिर पेड़ पर लौट गया। दूसरी कहानी, राजा का बलिदान। विक्रम ने बेताल को फिर से पेड़ से उतारा। बेताल ने दूसरी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपना राज्य त्याग दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और खुद जंगल में चला गया। एक दिन उसने देखा कि एक रानी के ऊपर एक दुष्ट राक्षस हमला कर रहा है। राजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस रानी की रक्षा की। बाद में पता चला कि वह रानी कोई और नहीं बल्कि देवी दुर्गा थी। रानी ने राजा को वरदान दिया कि वह अमर हो जाएगा। अब बताओ, क्या राजा ने सही निर्णय लिया? विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, राजा ने सही किया। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा और नारी की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करे। बेताल फिर से विक्रम की बुद्धिमत्ता से चकित हुआ, लेकिन उसने विक्रम का पीछा नहीं छोड़ा। अंतिम रहस्य, बेताल का सच। विक्रम ने बेताल को तीसरी बार पकड़ा। इस बार बेताल ने एक सवाल नहीं पूछा, बल्कि अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, हे राजा, मैं केवल एक अभिशापित आत्मा हूं। मुझे इस पेड़ से मुक्ति चाहिए, लेकिन मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपने जीवन की बलि देनी होगी। क्या तुम मेरे लिए बलिदान कर सकते हो? विक्रम ने गंभीरता से सोचा और कहा, यदि मेरे जीवन के बलिदान से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। एक राजा का धर्म है कि वह दूसरों की मदद करे। बेताल यह सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, हे राजा, तुम वास्तव में महान हो, लेकिन मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता। मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा ली। अब मैं मुक्त हूं। साधु ने मुझे केवल तुम्हारे साहस को परखने के लिए यहां भेजा था। बेताल ने विक्रम को धन्यवाद दिया और अदृश्य हो गया। विक्रम ने विजयी होकर अपने राज्य में वापसी की। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के किस्से सदियों तक लोगों द्वारा सुनाए गए।